सबसे पहले हम बात करते हैं कि आध्यात्म क्या है। अगर हम आध्यात्म की बात करें तो एक जो जनसाधारण में जो अगर हम बात करते हैं तो जनसाधारण में आध्यात्म के बारे में बात करते सबसे पहले आती है बात ईश्वर के ऊपर बात जाती है। शायद धर्म कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा है, ऐसी धारणा लोगों में है कि आध्यात्म मतलब धर्म, धार्मिकता। लेकिन अगर हम आध्यात्म की शाब्दिक व्याख्या करें तो आध्यात्म दो शब्दों को मिलाकर बना है, जिसमें पहला शब्द है आत्म और अध्ययन, अर्थात स्वयं का अध्ययन ही आध्यात्म है। जब हम स्वयं को जानने को उत्सुक होते हैं तो हम आध्यात्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस तरह का मत है कि अगर हम स्वयं को जानना चाहेंगे, जब हमारे मन में ये विचार आएगा, जब हम ये विचार करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, जब हम इस तरह से विचार करेंगे तो हम आध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही आध्यात्म है। स्वयं को जानना, स्वयं का अवलोकन, यही आध्यात्म है। चूँकि कहते हैं हमारे गीता में कुछ पंक्तियां हैं, उसमें लिखा है आध्यात्म स्वभावो उच्यते, मतलब स्वयं के स्वभाव में लौटना ही आध्यात्म है। स्वयं जो हमारा स्वयं का स्वभाव है उसमें लौटना ही आध्यात्म है। स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करना ही आध्यात्म है। कुछ लोगों को लगता है शायद धार्मिकता, आध्यात्म और धार्मिकता एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। धर्म आध्यात्म के लिए एक कड़ी है। हम धर्म से आध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। अगर हम धार्मिक हैं, अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अगर हम ईश्वर को भजते हैं, अगर हम जप ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही हम उस स्तर पर हम पहुंच पाएंगे कि शायद हम स्वयं को जान सके। वो एक धर्म एक तरह का प्रयास है स्वयं को जानने का, क्योंकि हम जितने भी लोग धार्मिक हैं, जो पूजा करते हैं या जो भी ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, तो ये भी आध्यात्म की एक कड़ी है। इसके ऊपर आध्यात्म है, उसके ईश्वर की प्राप्ति या उस परम सत्ता के बारे में जान लेना ही आध्यात्म है। जैसे अगर हम ऐसे धार्मिकता की बात करें तो कुछ लोग हैं, जैसे हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम सुबह भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान को नहलाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि हमारा जीवन अनुशासित हो सके। हम सुबह जल्दी उठें, हम अगर जल्दी उठते हैं, हम पूजा के लिए हमें मालूम है कि हमें रोज़ ये काम करना है, हमें रोज़ भगवान को नहलाना है, उन्हें वस्त्र पहनाने हैं, उनकी आरती करनी है। अब अगर हम इसको एक क्रियाकलाप के तौर पे करते हैं कि सिर्फ हम उसको सिर्फ ऐसे कर रहे हैं कि हम सिर्फ पूजा करना है, हमें भगवान नहलाना है, हम नहला तो रहे हैं, भगवान बैठे तो हुए हैं ईश्वर के सामने, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ कहीं नहीं है, सिर्फ हमें वो कार्यकलाप करना है, तो वो सिर्फ क्रियाकलाप बन के रह जाएगा, वो हमें कहीं किसी स्तर तक नहीं पहुँचा पाएगा। जबकि हमारे धर्म में है कि जब ईश्वर के समक्ष आप बैठे हैं तो सब कुछ भूलकर सिर्फ उसमें अपना ध्यान लगाएं। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उस जल को अर्पण करने में होना चाहिए। तो हम शायद हो सकता है कि हम कुछ एक ध्यान की प्रक्रिया है वो छोटी सी, कि हम धीरे धीरे अपने आप को अनुशासित करें। हम जब जप करते हैं तो सिर्फ माला ही फेरना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हम जप करते हैं तो हम जानने का प्रयत्न करते हैं, हम उसको ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये होता है, जैसे हमारी एक आरती है, हम लोग शायद रोज़ ही अपने घरों में गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। तो उस आरती में देखा जाए तो सारा वर्णन है, मतलब हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, मतलब हम ईश्वर के जो आराधना कर रहे हैं उसमें जो कुछ भी हमें अपने अंदर आत्मसात करना है वो सारा कुछ दिया हुआ है। वो आरती हमें रोज़ इसीलिए गानी होती है कि हम उसे गाएं और हम उसे अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करें। पर अक्सर होता यह है कि हम शब्दों को सिर्फ शब्दों की तरह ही बोलते हैं, उसे अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। कुछ इस तरह से होता है। तो आध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं में लौटना, मतलब स्वयं का स्वभाव। जैसे अग्नि है, उसका स्वभाव है दाहकता, और धरा का स्वभाव है गंध, और ऐसे ही पानी का स्वभाव है नमी। ऐसे हमारा भी एक अपना स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करना ही आध्यात्मिकता है। अगर आप सोचिए कि स्वयं के होने के अर्थों का अगर हमें बोध ही नहीं है
तो आप सोचिए कि आप किस तरह से आध्यात्मिक हो सकते हैं। वो बड़ा ही कठिन कार्य है। जैसे कि हमसे अगर कोई पूछता है कि मैं कौन हूँ, अगर मैं ऐसा विचार करती हूँ या कोई भी इस तरह का विचार करता है कि हम कौन हैं, तो सबसे पहला विचार आता है हमारा भौतिक शरीर, हमारे नाक नक्श, हमारी आँखें। हम अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये इस तरह के विचार हमारे मन में सबसे पहले उत्पन्न होते हैं जब हम अपने बारे में विचार करते हैं। फिर हम थोड़ा सा अगर अलग सोचते हैं तो हम अपने मन पे विचार करते हैं कि मैं तो भाई ऐसा हूँ, मैं तो इस तरह से सोचता हूँ, मेरी तो ये सोच है, तो मैं ये हूँ। लेकिन नहीं, इससे भी अंदर एक और, इससे भी गूढ़ एक स्वरूप है आपका, वो है आत्मस्वरूप, जिसको शायद ब्रह्म भी कहा गया है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्म मतलब ब्रह्म ही सब में है। तो जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं इस सब से ऊपर उठकर मैं आत्मस्वरूप हूँ या मेरे अंदर ब्रह्म है, तो वो जो चीज़ होती है वही एक मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे जो आध्यात्म में बहुत ज़्यादा मतलब आध्यात्मिक है जो व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक है, तो वो सब में एक दृष्टिकोण रखेगा। उसे हर व्यक्ति में ये उसे पता होगा कि हर व्यक्ति में आत्मा है, हर व्यक्ति में ब्रह्म है। तो एक तरह से हम, अगर हमारे अंदर मानवता है, अगर हम सभी के बारे में सोच पा रहे हैं, अगर हमें प्रकृति में भी ईश्वर दिखाई देता है, अगर हमें अगर जरा सा भी किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा बोध है कि ये प्राणी मात्र है, हमें इसकी सेवा करनी है, या अगर एक गली में हम निकल रहे हैं और अगर कोई पशु भी है और अगर वो पीड़ित है और हम उसकी भी मदद कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का अध्यात्म है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म के लिए कुछ अलग से वो होता है, वो अंदर से, आपके अंदर से जब आप स्वयं को जानने लगते हो, जब आप अपने स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करने लगते हो, जब क्या होता है कि अगर हम अपने स्वभाव के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसी से क्या होता है, जब हम अपने स्वभाव में लौट नहीं पाते हैं, हम अपने को जान नहीं पाते हैं, तो उसी से अवसाद या तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आज हम लोगों से सुनते हैं, एक समय था पुराना, बहुत पुराना, समझ लीजिए 80s का समय था, तो तब लोग कहा करते थे कि मन खराब है हमारा, कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक समय आया, 90s का दौर था शायद, तो सब बोलते छोड़ो यार, मूड ऑफ है। और आजकल एक नया शब्द आ गया है, लोग बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत तनाव है। तो हमेशा ऐसा फील क्यों होता रहता है हमको कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम सहज क्यों नहीं रह पाते। हमें पता है हम इस जीवन में हैं, हमें परेशानियां हैं ज़िंदगी में, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बात हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि हमें ये पता है कि ये चीज़ स्थायी नहीं है, जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी हम परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उसका कारण ये होता है जब हम आध्यात्मिक नहीं होते हैं, तो उस वक्त हम सहज नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो हर स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। वो अगर सुख है तो वो प्रसन्न है, दुख है तो प्रसन्न है, क्योंकि वो हर स्थिति में समान भावना रखता है, क्योंकि उसे इस संसार की नश्वरता का एहसास है। उसे पता है ये सब कुछ नश्वर है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्थायी हो। तो इसीलिए यही सब एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान होती है कि वो इस तरह से उसकी गूढ़ता में वो उतरता है। उस परम सत्ता का ज्ञान होना, उसके बारे में विचार करना, उसके विषय में सोचना, यही आध्यात्म है। और धर्म बहुत हद तक हमें इसमें मदद करता है, क्योंकि हम लोग सभी पूजा करते हैं, हम राम जी को बहुत मानते हैं। श्री राम जी हमारे अनन्य मतलब हम श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, सब कुछ है, हमारे प्रभु हैं। तो अगर हम कहें कि आध्यात्मिक पुरुष, सर्वप्रथम आध्यात्मिक पुरुष किसे कहा गया है हमारे धर्म में, तो हमारे धर्म में आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है बजरंगबली जी को, हनुमान जी को। ये नाम उन्हें दिया जिस समय वो हनुमान जी मिलने आए राम जी से पहली बार, तो वो ब्राह्मण के वेश में थे। तो श्री राम जी ने जब उन्हें देखा तो लक्ष्मण के कान में कहा, उन्हें देखते ही उन्हें ज्ञान हो गया कि ये जो दिख रहे हैं ये वो है नहीं। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये जो दिख रहे हैं ये वो है नहीं, ये कुछ और है। तो लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा ये कौन है?
तो श्री राम जी ने बताया कि ये ना तो वानर है और ना ही ये ब्राह्मण है, ये किम पुरुष हैं। किम पुरुष कहा गया उन्हें, किम पुरुष अर्थात आध्यात्मिक पुरुष कहा गया। क्यों? क्योंकि वो चेतन थे, उनको उन्हें पूरा अपने होने का, स्वयं के होने का पूर्ण ज्ञान था, पूर्ण चैतन्य रूप में वो थे। तो इसीलिए उन्हें आध्यात्मिक पुरुष कहा गया कि मतलब हनुमान जी को आध्यात्मिक पुरुष कहा गया। और श्री राम जी ने स्वयं बताया कि वे आध्यात्मिक पुरुष हैं। जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो गीता जी की शुरुआत जो होती है वही एक तरह के, हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआत में ही अवसाद है, तनाव है, क्योंकि जो अर्जुन है वो बहुत ज़्यादा ही तनाव में है, वो बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मैं कैसे इन सब से लड़ूं। तब ईश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया, तब ईश्वर ने उन्हें अपने स्वभाव की ओर लौटने को प्रवृत्त किया। उन्हें कहा कि तुम सिर्फ एक आत्मा हो, तुम अपने आप को, तुम इस भौतिक शरीर से बाहर निकलो, तुम अपने आप को एक आत्मा की तरह समझो। और उसके बाद पूरी गीता का सार वही है, उसमें जगह जगह बस यही लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा को ही हमें समझने का प्रयास करना है, उसी में हमें अपने मतलब हमें इसी तरह का जीवन जीना है। और जो धर्म से जुड़ा व्यक्ति है उसके साथ ये होगा कि धर्म से, अगर आप धर्म से जुड़े हैं, अगर आप धार्मिक हैं थोड़े भी, अगर आप रोज़ ईश्वर की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आप को अनुशासन में ला पाएँ। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है, जो हमारा वैदिक मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि सफलता की पहली कुंजी है कर्म। जो व्यक्ति कर्म अच्छे से करेगा, जो पूरे ध्यान से अपने कर्मों में प्रवृत्त होगा और जो मन से अपने कार्यों को करेगा, वो ही सफल होगा। और कर्मण्यता तब आती है जब हम अपने स्वभाव में होते हैं। ऐसा कहा गया है कि सफलता की पहली कुंजी है सुबह जल्दी उठना। जो व्यक्ति सुबह जितनी जल्दी उठता है वो जीवन में उतना कुछ पाता है, क्योंकि वो अकर्मण्य नहीं रह सकता है। जो जल्दी उठेगा वो बहुत कुछ पाएगा। कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जो सुबह उठेगा जल्दी, तो ये सब हमें, जब हम धार्मिक होंगे, जब हमारे कोई छोटे छोटे क्रियाकलाप होते हैं हमारे यहाँ, किसी ने कहा कि हमें पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने जाना है, तो वो हमें पता है कि आज मंगलवार है, आज हमें हनुमान जी को दिया लगाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अनुशासित करती हैं, हमें ये याद दिलाती है। हम छोटे छोटे व्रत करते हैं, पूरी दुनिया, हम कहीं गए, हम किसी पार्टी में गए, पूरे लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, पर हम नहीं खा रहे हैं। क्यों? नहीं साहब, हमारा तो आज सोमवार का व्रत है, हम नहीं खाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये हमें संकल्प की शक्ति हमें देती है। जिस व्यक्ति में संकल्प है, जब वो संकल्प उसके अंदर आ जाएगा तो वो अपने आप उसके अंदर एक ऐसी दृढ़ता आएगी, ऐसी जागरूकता आएगी कि वो धीरे धीरे इस चीज़ में प्रवृत्त होगा। धीरे धीरे वो जानने का प्रयास करेगा कि आखिर मैं हूँ क्या, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि जब वो इतना अनुशासित हो जाएगा, फिर इसके आगे की कड़ी में जब वो आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे सारे मार्ग, हम किसी भी मार्ग से चलेंगे, चाहे हम धार्मिकता से चलें, चाहे हम जप से चलें, चाहे हम ध्यान से चलें, हमें पहुंचना एक ही जगह है, और वो है उस आत्मस्वरूप को समझना, उस आत्मस्वरूप में पहुंचना। तो यही आध्यात्मिकता है, और इसे ही हम आध्यात्मिकता कह सकते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा इंसान होना, एक आप में मनुष्यता होना, यही आध्यात्म है। आध्यात्म के लिए कुछ अलग से, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही से योगी सा कोई व्यक्ति होगा, या वो मालाएं खूब सारी गले में डाला होगा, या बिल्कुल वो ध्यान लगाएगा तो बिल्कुल उसका ऐसा ध्यान लगेगा कि वो समाधि में चला गया, वही आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है। सामान्य लोग जो रोज भले ही चाहे आप कुछ नहीं करते हो, जो व्यक्ति सिर्फ ईश्वर के सामने 2 अगरबत्ती लगा रहा है, ईश्वर को मन से ध्या रहा है, पर उस 2 मिनट में वो सिर्फ ईश्वर के प्रति समर्पित है, उसका समर्पण पूर्ण है, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक है।
ऐसे ही हमारे ऐसे कई कथाएं हमारी भागवत जी जब हम पढ़ते हैं तो भागवत जी में छोटी छोटी कई कथाएं आती हैं। तो उसमें एक कथा है कि एक राजा थे, तो उनके साथ क्या था कि वो बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास अथाह संपत्ति थी, महल थे, रान सब कुछ उनके पास, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक रात वो सोए, रात में उन्हें स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो उनके पास कुछ भी नहीं है, फटे कपड़ों में, उनका महल वगैरह सब नष्ट हो चुका, कुछ भी नहीं है, वो फटे कपड़ों में फटे हाल सड़कों पर घूम रहे हैं। और जब सड़कों पर वो घूम रहे थे तो उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला है जो कि घर के बाहर खड़ी है, और वो रात की बची हुई जो बासी खिचड़ी है वो ख़राब हो गई है, तो उसको फेंकने जा रही है वो। तो वो दौड़ कर गए और उन्होंने कहा ये मुझे दे दो माई, मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना है। तो उन्होंने कहा ये तो ख़राब है बेटा, मैं नहीं दे सकती। तो उन्होंने उससे कहा मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उसने उन्हें वो खिचड़ी दे दी, और जैसे ही वो खिचड़ी को खाने लगे तो एक वहाँ पर एक श्वान था, कुत्ता था, जो दौड़कर आया और वो छीन कर ले गया। उन्हें वो भी नहीं मिली, और इसी तरह वो भूख से व्याकुल होकर नींद एकदम उनकी हड़बड़ा के रात में नींद खुल गई। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने सबसे पहले अपने जहाँ शयन कक्ष में वो सो रहे थे सब चीज़ों को छू कर देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो देख रहा था वो सच है, ऐसा तो नहीं है। तो वो बहुत डर गए। सबसे पहले उन्होंने रानी को बुलाया अपनी, और रानी से कहा कि देखिए रानी, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है और मुझे बहुत भय हो रहा है, आप ये बताइए क्या ये सपना था या ये स्वप्न था या ये सच था। तो रानी ने कहा कि देखिए ऐसा है, इस बारे में तो कोई ज्ञानी पुरुष ही आपको ज्ञान दे सकता है। तो फिर ज्ञानी पुरुष, उन्होंने कहा ठीक है, तो हम ज्ञानी पुरुष को बुलाएंगे कल दरबार में। फिर किसे बुलाया गया? अष्टावक्र जी का नाम तो सभी ने सुना है, अष्टावक्र जी को बुलाया गया। अष्टावक्र जी ने आकर उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि क्या सत्य है, कि जो मैंने सपना देखा वो सत्य है, या जो ये मेरे पास संपत्ति है, धन है, ये सत्य है। तो अष्टावक्र जी ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उनसे कहा कि देखो, जो तुमने सपना देखा, जो भी तुमने देखा वो तो सब झूठ था, क्योंकि वो तो सच हो ही नहीं सकता, वो स्वप्न था तुम्हारा जो तुमने स्वप्न में देखा। लेकिन सुनो, ये जो तुम जो अभी हो ना, ये भी सच नहीं है, सच ये भी नहीं है। तब उनको राजा को ये ज्ञान हुआ कि ये जो मेरे पास, बोले क्योंकि ये जो तुम्हारे पास है ना, ये तो तुम्हें पीढ़ियों से मिलता आ रहा है। तुम्हारे पास आज तुम्हारा है, कल तुम्हारे पुत्र का होगा, कल उसके पुत्र का होगा। तो ये तो तुम्हें पीढ़ियों से मिलता आ रहा है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। फिर राजा को ज्ञान हुआ और उन्हें समझ में आया कि वाकई में ये सब मिथ्या है, इस सब में कुछ रखा नहीं है। जो कुछ है, जो कुछ भी, वो है मेरा आत्म, मैं जो हूँ मैं ही हूँ। मुझे कोई अगर मुझे कोई पूछ रहा है, आज अगर कोई बहुत बड़े पद पे होता है, जैसे कोई IAS है, तो लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास पद है। तो वो पर वो नहीं है ना। लेकिन अगर व्यक्ति, आप अपने लिए, आप स्वयं के लिए कुछ कर रहे हैं और आप स्वयं कुछ हैं, तो वो जब आपको कोई आपके स्वभाव के कारण अगर आपको कोई कहता है, पूछता है, आपसे बात करता है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी उपलब्धि है। तो राजा को समझ में आया, फिर वो सन्यास के लिए चले गए और उन्होंने काफ़ी तपस्या की। तो ये इस तरह का वो होता है। इसीलिए यही आध्यात्म है एक तरह से। स्वयं को जानना सिर्फ यही नहीं है कि हमने बहुत कुछ हमारा अर्जित कर लिया है, तो वो हमारी पहचान नहीं है। हमारी अपनी पहचान जो है, जो हमारे अंदर जो ब्रह्म है, हम उसे जान सकें, उसे जानने का जो प्रयास है वो वही आध्यात्म है। अगर हम देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर कहेंगे तो इसी को कहेंगे। कई लोग कहते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बहुत मैं अपने आप को बहुत ऐसा फील करता हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। और इमोशंस क्या है, अगर उनसे पूछा जाए आपके इमोशंस क्या हैं, तो जब मुझे बहुत दुखी होता हूँ मैं बहुत जल्दी रो देता हूँ। मुझे अगर थोड़ा सा भी कोई मैं वो देख लूँ, कोई अगर मूवी देख रहा हूँ मैं, अगर उसमें कुछ ऐसा सीन आ गया तो मैं रो पड़ता हूँ। देखिए, जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं या कोई दुख देखते हैं, तो एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो दुख में स्वयं का दुख देखता है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है और वैसा ही दुख आपने कहीं देखा, तो आप उसके दुख से नहीं रोते, आपको अपना दुख याद आता है, इसलिए आप रोते हैं। तो
वो इमोशनल होना नहीं होता। इमोशनल होना ये होता है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा, जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा भावनाएं उमड़ेंगी कि अगर कोई पशु भी अगर दुखी है तो उसका भी दुख आपसे देखा नहीं जाएगा, और आपकी प्रायोरिटी पे वो रहेगा। आपके अगर आप किसी बड़े से बड़े काम से भी जा रहे हैं और अगर, तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है जब आप इस हद तक आपके मन में आर्द्रता आ जाती है, इस हद तक आप में मानवता आ जाती है, तो आप सच्चे रूप में आध्यात्मिक हो जाते हैं। जैसे कि कई बार कई लोग बहुत अवसाद में होते हैं। एक पाश्चात्य बहुत बड़ा कॉमेडियन था ग्रे बाल्डी नाम का, तो उसको, वो बहुत बड़े बड़े शो करता था और लोगों को बहुत हंसाता था। उसके शो में बहुत पैसा आता था, लोग उसको देखने के लिए, उसका एक शो देखने के लिए लोग मतलब पागल से होते थे। जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा को देखने के लिए लोग, बिल्कुल उस तरह का उसका व्यक्तित्व था। तो वो अचानक क्या हुआ कि एक दिन भगवान जाने उसे क्या हुआ कि वो अवसाद में चला गया। इतना डिप्रेस हो गया वो कि उसे लगने लगा कि ये जो मैं हंस रहा हूँ, जो मैं हंसा रहा हूँ, सब बेकार है। और न उसने हंसना भी बंद कर दिया, उसने अपने शोज़ बंद कर दिए और वो घर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ कि ये ऐसा क्यों हो गया है, आखिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। तो उसने सोचा मैं किसी के पास भी अगर इनको लेके जाऊंगी, सभी ने जानते हैं। तो उसने बहुत खोजबीन करने के बाद एक ऐसा डॉक्टर ढूंढा, मनोचिकित्सक, कि जो कि मतलब वो ऐसा था कि जो जानता नहीं था ग्रे बाल्डी के बारे में कुछ भी, और ना उसने कभी ऐसा देखा था। इस तरह से पता करके वो वहाँ पर पहुँची अपने पति को लेकर, और उसे सारी परेशानी बताई कि ऐसे दुखी रहते हैं और ये इनको ऐसी परेशानी है, और इस तरह का सब कुछ उसको बताया। बहुत देर सोचता रहा, उनसे बातचीत करी उसने। पूरी तरह से बातचीत करने के बाद उसने हंसने लगा। फिर जब उसने पूरी जब बातें सुन ली उनकी, तो वो हंसने लगा। और हंसने के बाद उसने एक कागज़ पर कुछ लिखकर उनको, उनकी पत्नी के हाथ में दे दिया, चुपचाप लिखकर और दे दिया, और बोले आप जाइए। तो बोले आप अकेले में से पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। पत्नी को बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि पता नहीं क्या लिखा है। उनके मन में बड़ा वो था, जिज्ञासा थी। बाहर आई, उन्होंने छुपाकर जब वो कागज़ पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इन्हें ले जाइए और एक ग्रे बाल्डी कॉमेडियन है, उनके शो दिखाइए इन्हें ले जाकर, तो शायद इनको वापस ये इनका अवसाद जो है वो चला जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक तरह से वो तो स्वयं वही था, और फिर उसे समझ में आया कि मतलब यही है कि आपको खुद को ही तो, खुद से ही तो मिलना है। मतलब खुद से मिलना ही आध्यात्म है। जिस दिन आप खुद से मिल लेंगे, जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ आज हम खुद से मिल लिए, तो वही आध्यात्म है। और क्या होता है कि जो मन होता है हमारा, हम चूँकि मन से ही दुखी होते हैं, मन से ही सुखी होते हैं, तो मन होता है जो हमारा, वो तो इंद्रियों का समूह है। और जब हमारा मन अनुशासित हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जब हमको जीवन की गूढ़ता का ज्ञान हो जाता है, वो किसी भी तरह हो सकता है, एक क्षण में हो जाता है, किसी को बरसों लग जाते हैं। पर जब हमें जीवन की गूढ़ता का ज्ञान हो जाता है, जब हमें थोड़ा सा ब्रह्म के बारे में चेतना हो जाती है, जब हमें जागरूकता हो जाती है। कुछ लोग होते हैं कि तो हमारे जो विचलन होता है हमारे मन में, हम विचलित नहीं होते, हम व्याकुल नहीं होते, हम उद्विग्न नहीं होते, हम परेशान नहीं होते। ये चीज़ हमारे मन में कहीं ना कहीं वो मतलब इस तरह से हमको बना देती है कि फिर हम परेशान नहीं होते हैं। जो भी सोचते हैं, हम जिस तरह से सोचते हैं, एक इंसान का रहता है, हम जिस तरह सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। हम अगर अपने बारे में अगर हम रोज़ सोचना शुरू कर दें किसी भी चीज़ को, कि हम अगर रोज़ सोचना शुरू कर दें कुछ भी हमारे बारे में, हम अपने बारे में अगर नेगेटिव सोचेंगे, तो लोगों की भी आपके बारे में नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा मतलब दुखी, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, पर कुछ लोग होते हैं उसी पक्ष को हर वक्त वो डिस्कस करते रहते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है। और अगर हम सकारात्मक रहेंगे, हम अगर अपने जीवन के अच्छे पक्ष को उभारने का प्रयास करेंगे, और अगर हम लोगों से जब भी मिलेंगे तो हम अच्छा पक्ष अगर डिस्कस करेंगे, हम अच्छा बोलेंगे, हम अच्छा अपने विषय में सोचेंगे, तो हम वैसे ही बनेंगे। तो सोच का हमारे जीवन पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और आध्यात्मिकता की ये भी एक सीढ़ी है। हमारे जीवन में आसपास कई लोग होते हैं जो कि जीवन के प्रति जागरूक नहीं होते, उन्हें शायद पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। उनकी विचार प्रक्रिया उतनी होती ही नहीं है, मतलब वो उस विषय में ज्ञान ही शायद नहीं रखते।
और जब ये ज्ञान आपके अंदर आ जाता है, पठन पाठन से आ जाए, चाहे आप लोगों के बीच में उठ बैठकर या किसी से सुनकर, या हो सकता है कभी आप किसी गुरु, जब आपके जीवन में गुरु का आगमन होता है, जब गुरु आपको कुछ ज्ञान देते हैं या कुछ समझाते हैं, या आप निरंतर जप करते हैं, जब किसी चीज़ को निरंतर जपते हैं तो हम तब आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त होते हैं। मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने एक बार ऐसा बताया था कि देखिए, माला कई लोग जप करते हैं, मंत्र जप, तो 108 उसमें मन के होते हैं और उसे घुमाना होता है। तो वो कहते थे कि आपकी माला तब सार्थक है जब आपको एक माला जपने में, मतलब 108 बार मंत्र जप करने के लिए आपको पूरा 1 घंटा लगे। मतलब आप उस मंत्र को अपने अंदर कहीं ना कहीं धारण करें, आप एक मन का घुमाएं और उस मंत्र को अपने अंदर धारण करें। ये नहीं है कि आप माला लेकर तो बैठे हैं, लेकिन ध्यान आपका यहाँ वहाँ है। तो अनुशासन आध्यात्म का मूल है। जब हम अनुशासित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम आध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। अनुशासन, छोटे छोटे अनुशासन भी हम जीवन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह 4 बजे ही उठें, या फिर एक छोटा सा संकल्प भी, संकल्प बड़ा कठिन होता है। संकल्प अगर हम इतना सा भी ले लें कि आज हम इस हाथ को पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे, तो किसी दिन ऐसा भी होगा कि हम ऐसा भी करना भूल जाएंगे, या स्थितियाँ ऐसी आएंगी कि हम ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। तो संकल्प में बहुत शक्ति होती है। संकल्प ही सब कुछ है जीवन में, संकल्प और अनुशासन। और आध्यात्म का शायद मूल यही है। हम यहीं से आध्यात्म की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। गीता के 13वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, यदा भूत पृथक भावम एक मस्त मनुपश्यति तत एव च विस्तार ब्रह्म संपदे यथा। अर्थात हम इस संसार में अनेकों जीव हैं, पेड़ पौधे, पर ये दृष्टिकोण भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। ये दृष्टिकोण कि ये पेड़ पौधे हैं, ये पशु है, ये जीव है, ये दृष्टिकोण भौतिक है। जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि ये हर व्यक्ति जीव है। वृक्ष है तो वो जीव है, अगर वो पशु है तो वो जीव है, और सभी में आत्मा है। यही हमारी गीता में यही हमको बताया गया है। और गीता तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो गीता के 13वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि अंत में जो इस भौतिक शरीर के अंत के बाद भी जो बचता है, ये तो भौतिक शरीर है, लेकिन इसके अंत के बाद भी जो बचता है वो है आत्मा, वो है ब्रह्म। आत्मा विचरण करती है, न जाने कितने उसमें भ्रमण करती है। शायद इसके बाद भी ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी एक जीवन होता है, तो उसमें 7 तल होते हैं। तो प्रत्येक अपने कर्मों के अनुरूप पहले, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे 7 तल पे आत्मा विचरण करती है। तो आत्मा ही मूल है, और आत्मा को जानना, आत्मा के बारे में अध्ययन, अपने बारे में अध्ययन, अपने को जानना, यही आध्यात्म है। आत्मा तो अनेकों शरीर धारण करती है, और इसीलिए आत्मा को हम अपने से अलग नहीं मान सकते। जब तक वो मुझ में है तो मैं हूँ, और किसी और में हो गई तो वो कुछ और हो जाएगी। तो आत्मा का यही है। और एक श्लोक और है, अनादित्व निर्गुणित्व परमात्माया व्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, जब आध्यात्म में जुड़ जाता है तो वो जानता है कि आत्मा सनातन है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। आत्मा कभी किसी चीज़ में लिप्त नहीं होती, वो निर्लिप्त है। वही आत्मा है जो निर्लिप्त है। और जब अपन कहते हैं किसी से कि अरे मान लो हमारी किसी से लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो हम कहते हैं अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ तुम कि क्या मैं गलत कह रही हूँ, या आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताइए, अपनी आत्मा से सोचिए। तो हम इसलिए कहते हैं कि आत्मा से जब व्यक्ति सोचता है तो वो निर्लिप्त होता है, वो निष्पक्ष होता है, वो कभी किसी को हर्ट करने के बारे में, किसी भी ऐसे विषय में नहीं सोच पाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक अगर आपको होना है तो आपको सबसे पहले अपनी आत्मिक प्रगति करनी होगी, आत्मिक प्रगति पे ध्यान देना होगा। और यही आध्यात्म का मूल है, और यही मेरा चिंतन है। और मेरे ख्याल से समय भी पूरा हो गया है, और मेरे लिए आध्यात्म यही है,
और उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं अपनी बात अच्छे से आप लोगों को समझा पाई होंगी। बाकी इसके लिए बस मैं आज का ये यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।